Hello everyone, my name is Jayashree and welcome to my YouTube channel that is Little Ones Care। यहाँ इस वीडियो में मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो अभी तक मुझे अपनी बेटी से मिला। शी इज़ अराउंड 22 months ओल्ड और इनिशियली मेरे लिए बहुत ईजी था उसको मैनेज करना, उसको इंगेज करना, बट नाउ उसको मैनेज करना, उसको इंगेज रखना दिन पे दिन डिफ़िकल्ट होता जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है वो हर दिन एक नई एक्टिविटी चाहती है। और जैसा कि मुझे लगता है अगर मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ तो डेफिनेटली आप लोग भी फेस कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, आप सबको वो एक्टिविटीज़ बता सकूँ जो मैं अपनी बेटी के साथ करती हूँ और मुझे लगता है जो मैं अपनी बेटी के साथ कर सकती हूँ उसके स्किल डेवलपमेंट्स के लिए, उसके मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, उसके सेंसेशनरी स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए, वो आप सबकी अपने टॉडलर्स के साथ ज़रूर ट्राई करिए एंड रियली यू विल एंजॉय दो। So let's start with the activities. First activity is home available toys. Home available toys is like small boxes. जैसे ये प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं या ये बॉटल है, इस टाइप के बॉक्सेस हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी बेटी के सामने ये सारे बॉक्सेस रख देती हूँ। तो वो जब भी मेरे पास आती है, जब भी किचन में आती है तो मैं उसको टॉयज दे देती हूँ। तो उन टॉयज़ के साथ एंजॉय करती है। वो क्या करती है, एक डब्बे को दूसरे डब्बे के अंदर डालेगी, एक बॉक्स के कैप को दूसरे बॉक्स के कैप में लगाने की कोशिश करेगी। तो वो इस तरीके से लर्न करती है कि कौन सा बॉक्स कौन से कैप के साथ फिट होता है। एंड सेकेंडली उसको बीच बीच में मैं कलर्स भी लर्न करवाती हूँ कि कौन सा बॉक्स किस कलर का है और कौन से बॉक्स की शेप कौन सी है। तो वो इस तरीके से लर्न करती है कि कौन से कलर है, कौन से शेप है और कौन सा बड़ा डब्बा है, कौन सा छोटा डब्बा है। इस तरीके से वो खेलती रहती है और मुझे भी एंटरटेन करती है और खुद भी एंटरटेन होती है। सेकेंड टाइप ऑफ एक्टिविटी इज कलर बेस्ड एक्टिविटी। इन कलर बेस्ड एक्टिविटी में उसको दो टाइप के कलर्स देती हूँ, एक स्केच पेन और एक वाटर बेस्ड कलर। वाटर बेस्ड कलर इज नथिंग बट ये फूड कलर्स होते हैं जिनको मैं मिक्स करके दे देती हूँ वाटर में। तो वो क्या करती है, वो वाटर बेस्ड कलर को खूब इंजॉय करती है। इस टाइप के ब्रश, ये पेंट ब्रश और ये कलर्स हैं जिनको आप वाटर में मिक्स करके दे सकते हो बच्चों को। अगर वो इन केस इसको मुंह में भी डालते हैं तब भी कोई नुकसान नहीं होता उनको। और सेकेंड टाइप है स्केच पेन। स्केच पेन एज वी ऑल नो, वो स्केच पेन लेती है और सिर्फ इस नोटबुक पे स्क्रिबल करती है और कुछ नहीं करती, बट शी इंजॉयज दैट। इसी तरीके से आप अपने टॉडलर्स को वो इंजॉय कर पा सकते हो। उनको एक सेपरेट नोटबुक दो, उनको एक सेपरेट स्केच पेन दो जिस स्केच पेन को वो लोग यूज़ करेंगे। और सेकेंडली उनके लिए एक पर्टिकुलर नोटबुक बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वो क्या करते हैं ना, वो वॉल पे जा कर के लिखेंगे या अदर एलिमेंट्स पे अदर ऑब्जेक्ट्स पे जा कर के लिखेंगे जो ठीक नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि उन्हें कहाँ ड्राइंग करनी है, उनको पता होना चाहिए कि उन्हें कहाँ लिखना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये हम प्रैक्टिस अभी से करवाएंगे तभी बेटर रहेगा। नेक्स्ट थर्ड एक्टिविटी इज ईटिंग रिलेटेड एक्टिविटी। ईटिंग रिलेटेड एक्टिविटी में आप अपने बच्चे को बनाना दे सकते हैं, ऑरेंज दे सकते हैं, कोई भी किसी भी टाइप का फ्रूट दे सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम उसको एक बनाना कट करके दे देती हूँ। तो वो उसको पील करती है, खाती है, इससे वो खाना सीखती है। एंड समटाइम्स मैं उसको ऑरेंज दे देती हूँ, वो ऑरेंज को पील करती है, उसको खाती। जब वो खुद छील के खाती है शी फील्स वेरी हैप्पी क्योंकि उसको अच्छा लगता है कि कुछ काम उसने किया। और रियली बच्चे इस चीज़ को बहुत एंजॉय करते हैं जब वो खुद कुछ कर करके कुछ खाते हैं या कुछ करते हैं। कोई एक्टिविटी जब वो खुद से करते हैं ना, वो लर्न भी करते हैं और वो उस एक्टिविटी को एंजॉय भी करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस आता है और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबीज। नेक्स्ट एक्टिविटी इज होममेड टॉयज। होममेड टॉयज में मैंने एक जो टॉय बनाया हुआ है, इस टॉय में ये एक कर्ड बॉक्स है। इस कर्ड बॉक्स के कैप में मैंने एक स्लिट किया हुआ है। यहाँ पे इस स्लिट में डालने के लिए इसके लिए मैंने कुछ शेप्स काट के रखी हैं। इन शेप्स को वो आ करके डालती है और वो इंजॉय करती है इस शेप को। अब आप इस शेप्स में क्या चेंजेस कर सकते हो। इस शेप में जैसे मैंने ये एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ किए, इस एल्यूमिनियम फॉइल में की जगह आप कुछ कलर
पेपर यूज कर सकते हो। इस कलर पेपर के थ्रू आप अपने बच्चों को कलर सिखा सकते हो एज वेल एज उन्हें शेप्स भी सिखा सकते हो, विच विल बी गुड फॉर देम और विच विल इम्प्रूव देयर स्किल्स टू लर्न द शेप्स एंड कलर्स। नेक्स्ट एक्टिविटी इज होममेड डो। होममेड डो एक्टिविटी मैंने अपनी बेटी के लिए एक डो बना के रखा है, दैट इज द डो। ये डो क्या है? ये डो कुछ नहीं है, एक होममेड डो है। अगर वो इसको कुछ गलती से अगर मुंह में भी डालती है तो वो उसके लिए हार्मफुल नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप भी कुछ डो बना सकते हो। ये डो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस डो से रिलेटेड एक्टिविटीज सीख सकते हो कि आप अपने बच्चों को ये डो के थ्रू कौन कौन सी एक्टिविटीज करा सकते हो। मेरी बेटी के पास ये एक टॉय है, तो वो क्या करती है, जस्ट इस डो को रोल करती है और उसको रोल करने के बाद उससे ये शेप्स काटती है। ये शेप्स, सर्कल शेप्स काट सकते हैं बच्चे और डिफरेंट शेप्स काट सकते हैं, डिफरेंट एनिमल्स के फुटप्रिंट उस पर प्रिंट कर सकते हैं। तो वो इस तरीके से बच्चे लर्न करते हैं कि उनको शेप्स काटना सीखना आता है, उनको शेप्स देखना आता है, उनको शेप्स पहचानना आता है। दैट विल बी गुड फॉर देम। नेक्स्ट एक्टिविटी इज बॉलिंग एक्टिविटी। बॉलिंग एक्टिविटी में उसके पास कुछ लाइट वेट बॉल्स हैं जो डिफरेंट कलर्स की हैं, तो वो उन डिफरेंट कलर्स की बॉल्स के साथ खेलती है, उन डिफरेंट कलर्स की बॉल्स को थ्रो करती है, थ्रो करना सीखती है और उसको कैच करना सीखती है। तो इससे बच्चों की जो मोशन एक्टिविटीज़ होती हैं, इससे जो मोटर स्किल्स होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं। तो वो आप अपने बच्चों के साथ खूब इंजॉय करिए। आप अपने बच्चों को भी बॉल्स के साथ खेल सकते हो। जब भी फ्री टाइम मिले एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आप अपने बच्चों के साथ ये बॉलिंग एक्टिविटी ज़रूर करिए, क्योंकि वो उसकी स्किल्स को इम्प्रूव डेफिनेटली करेंगी। नेक्स्ट एक्टिविटी इज शेप लर्निंग एक्टिविटी। शेप लर्निंग एक्टिविटी में मैंने अपनी बेटी के लिए एक अल्फ़ाबेट्स तैयार किए हैं। अल्फ़ाबेट्स, उसमें डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स के डिफरेंट शेप में डिज़ाइन किया है। तो इस तरीके से मैंने उसके लिए एक अल्फ़ाबेट्स की रेल बना के रखी है, वो एक वॉल पे पेस्ट कर दी है। तो वो उस वॉल पे जाती है, वो उस पर पढ़ने की कोशिश करती है। जैसा कि मैंने आपको एक टॉय दिखाया था, उस टॉय में भी मैंने डिफरेंट शेप्स यूज़ की थी। इसी तरीके से आप भी बच्चों के लिए डिफरेंट शेप्स यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट शेप यूज़ करिए। डिफरेंट शेप यूज़ करने के साथ डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपने कोई पेपर कट कर लिया ट्रायंगल शेप में, ओवल शेप में, सर्कल शेप में, वो बच्चे के सामने रखिए, उनको दिखाने की कोशिश करिए। या आप रेगुलर चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके घर में फ्रिज है या आपके घर में कोई बॉटल है, आप वो सब दिखा करके भी बच्चे को पूछ सकते हैं कि ये सर्कल है या ये ओवल शेप है या रेक्टेंगल शेप है। तो इस तरीके से बच्चे खूब इंजॉय करते हैं और इस तरीके से बच्चे खूब लर्न करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, अभी बच्चे ये चलते फिरते सीख सकते हैं। नहीं तो जब बड़े हो जाते हैं और उनके ऊपर एक साथ बहुत सारा प्रेशर आता है, देन दे फील इरिटेटेड। सो वी डोंट वांट आवर किड्स टू बी इरिटेटेड इन दिस वे। नेक्स्ट एक्टिविटी इज टॉय एनिमल बाथ। टॉय एनिमल बाथ में मैं कुछ ये प्लास्टिक के टॉयज दे देती हूँ और इन प्लास्टिक के टॉयज को बात करवाती हूँ बच्चों से। तो बात करवाने में क्या करती हूँ, मैं उसको एक स्प्रे बॉटल दे देती हूँ। तो वो इस स्प्रे बॉटल में वाटर है, वाटर के थ्रू इन एनिमल्स पे स्प्रे करती है और फिर एक टॉवल दे देती हूँ। उस टॉवल से इसको वाइप करके उसको टॉवल एक बॉक्स में प्लेस कर देती है। तो ये एक्टिविटी आराम से उसको 15 से 20 मिनट, आधा घंटा तक वो आराम से इस एक्टिविटी को एंजॉय करती है।
इस तरीके से आप अपने टॉडलर्स को भी बिजी रख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने टॉडलर्स को बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। एनिमल्स नेम सिखा सकते हैं, उनको फ्रूट्स नेम सिखा सकते हैं, फ्रूट वॉश करना सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें अपने बच्चों को जरूर सिखाइए और डेफिनेटली ये सारी एक्टिविटीज आपके बच्चों के स्किल्स को इम्प्रूव करेंगी। इसके थ्रू वो आप एनिमल्स के नाम जानेंगे और वेजिटेबल्स के नाम जानेंगे या फ्रूट्स के नाम जानेंगे। तो इस तरीके से वो खेलते खेलते हर चीज को याद कर सकते हैं। अदरवाइज बाद में उनको क्या, जब वो स्कूल जाने लगते हैं तब स्कूल जाते समय उनको फ्रूट्स नेम, एनिमल्स नेम, बहुत सारी चीजें लर्न करनी पड़ती हैं। तो इट्स बेटर हम साथ साथ उनको कुछ सिखाते चले और उनकी लाइफ को आगे के लिए इजी बनाते चले। एटलीस्ट फॉर 1 to 2 years they will feel easy with all these activities at home. ओके, सो आई थिंक आपको भी मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर आपको ये सारी एक्टिविटीज पसंद आई है तो आप अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करिए, उनके साथ एंजॉय करिए। और अगर आपको कुछ भी ऐसा कुछ भी पूछना हो या अगर आपको कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम फेस हुई हो तो आप मेरे से जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कमेंट करिए। अगर आपको कोई एक्टिविटी अच्छी नहीं लगी या आपको लगता है कि कोई और एक्टिविटी आप मेरी बच्ची को सजेस्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली यू डू इट in the comment section. I will be waiting for that. Thank you for all of you to watch my video. Thank you.